दरवाजों को बंद कर दो तो कोरोना जैसी महामारी हम और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो कौन से 4 दरवाजे हैं? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। इन जैसे 4 दरवाजे यदि हमने बंद कर दिए तो हमारा शरीर पूर्णतः सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इस न्यूट्रीचार्ज मैन में वो सारे तत्व मौजूद हैं जो हमें चाहिए। क्योंकि ये 4 दरवाजे यदि हमने बंद नहीं किए तो हम कोरोना जैसी महामारी से नहीं जूझ पाएंगे, चाहे हम एक की जगह 4 मास्क लगा लें। हम वायरस को कुछ कम तो कर सकते हैं, लेकिन यदि वायरस किसी तरह से हमारे अंदर घुस जाता है तो हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि साथियों हम जो भोजन करते हैं उसमें B12 नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमें बाहरी स्रोत से ही लेना पड़ता है। ये और जिंक महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। तो साथियों हमें न्यूट्रीचार्ज मैन पर डे 1 टैबलेट लेनी चाहिए, और इसके साथ साथ बॉटनिकल के रूप में हमारे पास एक नायाब करिश्मा यानी S5 न्यूट्रीचार्ज S5 हमारे पास है। इस न्यूट्रीचार्ज S5 से हमारे लिए कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना जैसे तत्व मिलते हैं, जिससे हम अपने शरीर के जो हमारे शरीर में जितने भी जो बोलते शरीर में जो हमारे तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, बेकार तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, उनको निकालने का काम करता है। तो साथियों मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि समय की सीमा की बाध्यता है, तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने जुझारू हरे संजीवनी के मास्टर और पग पग हमें चलाने वाले माननीय गुरुदेव अवधेश त्रिवेदी सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और आगे की कमान को संभाले और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद किरणपाल सर, आपने बेहतर जानकारी दी न्यूट्रीचार्ज मेन और S5 की। 5 महत्वपूर्ण औषधियां हैं S5 में, तो इन औषधियों को अगर जो हम अपने जीवन में इस समय लागू करते हैं, अपने शरीर में इनको डालते हैं, तो जितना टॉक्सिन से वो बाहर निकलेगा और हम कंप्लीट स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, महामारी के हम शिकार नहीं होंगे जो इस समय पूरे विश्व में है। तो बहुत बेहतर जानकारी दी। मेन हमारे PVMF को मेंटेन करता है, बहुत बेहतर जानकारी, जोरदार तालियां। साथियों मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अवधेश त्रिवेदी लखीमपुर की धरती से, और बड़े ही हर्ष के साथ आज भीतर बड़ा मतलब प्रफुल्लता है कि हमें पेड आईडी पे और इंटरनेशनल आईडी पे कह सकते हैं बोलने का आज पहली बार मौका मिल रहा है, और इसमें अहम भूमिका जो है वो लवकुश सर की है। लवकुश सर ने यह जिम्मेदारी संभाली। हमारी बात हुई करीब पिछले हफ्ते, तो उन्होंने कहा सर पेड आईडी लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास 5 हैं, एक हम खाली कर लेंगे। और आज और कल 2 दिन, आज कल से शुरुआत हो गई। ये बहुत ही मतलब हर्ष का विषय है। मैं लवकुश सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा कि भाई उन्होंने ये हम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई। साथियों जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सारे सीनियर साथी बोलते हैं सीखना शुरू तो जीतना शुरू। सीखने की परंपरा में है, जब से हम लोगों ने जन्म लिया तब से सीख ही रहे हैं। अपने यहाँ हिंदू धर्म में कहा गया है कि 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख मतलब हम अपने रूप बदलते हैं, कभी पेड़ बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी कीट पतंगे बनते हैं, तब जाके बड़ी भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। तो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जो जीवन है वो मनुष्य का जीवन है। और अगर जो ये कहा जाए कि श्रेष्ठ इसको बनाना पड़ता है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि किसी गधे को गधे बनने के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता है, कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ती है, कोई साधना नहीं करनी पड़ती है। किसी कुत्ते को कुत्ता बनने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती है। किसी पक्षी को उड़ने के लिए या पक्षी की उसके अंदर जो योग्यता है उसको प्राप्त करने के लिए उसको कोई अपने पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ती है, किसी गुरु के पास नहीं जाना होता है। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा है, ये ब्लैंक मेमोरी दी है भगवान ने हमको, ब्लैंक मेमोरी, कुछ भी नहीं डाला, इन जो चाहो वो बन लो जाके।
आप कहो चाहो तो कुत्ता बन लो, बिल्ला बन लो, गधा बन लो, पक्षी बन लो, जो मर्जी आए वो बन लो, चाहो भगवान बन लो, सफल बन लो, जो भी तुम्हारे समझ में आए वो बन लो। और ये तमाम चीजें हैं तो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं हम लोग और सीखते सीखते गलत दिशा में चले जाते हैं। सीखना कुछ था, सीखने कुछ लगे। अपने यहाँ एक कहावत है, गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। परमात्मा का स्मरण करने के लिए हम निकले थे, लेकिन काम दूसरा मिल गया। हम आरसीएम में सफल होने के लिए निकले थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा हमको रोक लेती है। हमारे स्वभाव, हमारे आचरण, हमारे विचार हमको अवरोधित करते हैं। जैसर की भाषा में कहें तो हमने अपनी कामयाबी के गाड़ी में खुद ही पत्थर हमने लगा रखा है, जिससे गाड़ी नहीं बढ़ रही है। ऐसा कह सकते हैं, संसार का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है। कुछ साथी एक नदी के किनारे नाव में बैठ करके यात्रा करने लगे। शाम का समय हो गया था, पूरी रात उन्होंने यात्रा की। उन्होंने भांग खा रखी थी, नशा था उनके शरीर में, तो रात भर चप्पू चलाया गया। उसमें से एक बोला, रात भर हो गया है चप्पू चलाते चलाते, अब कम से कम वापस भी तो चलना है, वापस हो। तो पीछे जो बैठा था उसने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चप्पू तो चलाते रहे लेकिन नाव खूंटे से बंधी है, कहीं गई ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने ही अपने लिए अवरोध पैदा कर रखा है। तो ये हम लोगों को गलती नहीं करनी चाहिए। अब इस पे भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये सीखने की परंपरा है। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए हम लोग चारों तरफ से, पूरी सरकार ने, अपने गुरुजनों ने विद्यालयों की व्यवस्था की कि कैसे आदमी मनुष्य बने। हम लोग केजी से शुरू करते हैं, छोटा आ, 1 2 3, यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी पढ़ाई की, और धीरे धीरे पढ़ के हम डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, हम मास्टर बन जाते हैं, हम सैनिक बन जाते हैं। ये पढ़ाई के दम पे ही होता है। अगर जो एजुकेशन नहीं ली होती तो संभव नहीं था। एजुकेशन में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है थ्योरिकल, दूसरा पार्ट होता है फिजिकल, कि हम थ्योरी भी जाने और फिजिकल भी जाने। दिमाग में बहुत कुछ है आपके, लेकिन आप कर कुछ नहीं पा रहे हो तो निरर्थक है। एक से एक प्लानिंग हम कर लेते हैं, दिमाग से कागज पे लिख लेते हैं, लेकिन उसको हम धरातल पे नहीं उतार पा रहे हैं, तो ज्ञान अधूरा है, ज्ञान पूरा नहीं है। इसलिए पचना भी चाहिए। जैसे भोजन कर लेना पर्याप्त नहीं है, भोजन को करना और साथ में पचाना भी, उसको ब्लड के रूप में कन्वर्ट कर देना। अवधेश जी, आपका माइक बंद हो गया है। अवधेश जी, माइक खोलिए। शायद अवधेश जी को कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, क्योंकि कल मौसम काफी खराब रहा था, हो सकता है नेटवर्क वाइज दिक्कत रही हो। तो अभी शायद लौकुश जी, क्या लिस्ट में दिख रहे हैं अवधेश जी? शायद लिस्ट में भी नहीं दिख रहे हैं, पार्टिसिपेंट में। ओके, बैक आ गए अवधेश जी। अवधेश जी, माइक खोलिए अपना। ये सर आवाज आई? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। थैंक यू सर। तो साथियों, क्षमा चाहेंगे, नेटवर्क इशू था। मैं बात कर रहा था थ्योरिकल और प्रैक्टिकल की। तो दोनों चीजें जब हम करेंगे तब संभव हो। अब ये तैयारी बचपन से कराई जाती है, हमें क्लास वर्क मिलता है, होमवर्क मिलता है, दोनों करके और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस मार्केट से एकदम हट के है। जो भी हम अभी तक बिजनेस कर रहे हैं, चाहे खेती से संबंधित है, चाहे वो हमारा व्यापार है या नौकरी है, ये 3 ही प्रमुख हैं। इनमें हम लोगों को अपनी प्रतिभा लगानी पड़ती है, जो भी आपके अंदर योग्यता है, आपको अपना समय लगाना पड़ता है। आप
को अपना श्रम लगाना पड़ता है, ये 3 चीजें लगानी पड़ती है तो पैसा जनरेट होता है। अगर जो आप व्यापार कर रहे हो उसमें संभावना है कि आपका आगे बढ़ेगा, आप नौकरी कर रहे हो तो थोड़ा प्रमोशन होगा, आप खेती कर रहे हो तो उसमें काटोगे। साथ ही इन तीनों कामों को करते हुए हमारे लाइफ में जो है, कौन है सिक्योरिटी है, आवाज आ रही है सब, ना तो सिक्योरिटी है साथियों, ना तो आपका भविष्य सुरक्षित है, ना तो मनी फ्रीडम है, ना तो टाइम फ्रीडम है। तो हम सिक्योरिटी, मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, इन तीनों को अगर जो प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे गुड अगर जो कोई प्लेटफॉर्म है, मुझे अभी तक जो महसूस हुआ है, वो आरसीएम बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस में अपने भारत के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए गए, भारत के लोगों की मानसिकता कैसी, उसके आधार पर प्रोडक्ट डिजाइन किए गए, भारत के लोगों के पास मनी स्थिति क्या है, उसके आधार पर प्रोडक्ट बनाए गए, और जो उचित मूल्य है वो लिया जा रहा है। तो इससे बेहतर नहीं है। आप कहीं भी ट्रिपल रिफाइंड नमक किसी भी कंपनी का 15 रुपए का नहीं पाएंगे। आप कहीं भी ए ग्रेड का साबुन 50 ग्राम का आप 10 रुपए में नहीं पाएंगे, ए ग्रेड का साबुन, वैसे तो आपको 5 रुपए मिल जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ उचित मूल्य पे मिल रहा है, इसके साथ साथ आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। साथियों, सफलता के प्रमुख 4 सूत्र हैं। अगर जो आप सफल होना चाहते हैं तो 4 सूत्रों को हमको अपने जीवन में लागू करना होगा। पहला क्या है? पहला है कि हमको तैयारी करनी होती है। जैसे स्कूल में हमारा एडमिशन होता है तो हमारी तैयारी होती है, एडमिशन फीस भरनी पड़ती है, गुरुजी से बात करनी पड़ती है, वो एडमिशन करते हैं आपका, फिर आपको अपनी ड्रेस परचेज करनी होती है। आपको अगला काम जो है वो अपना सिलेबस मेंटेन करना होता है, बस्ता वगैरह खरीदना होता है, कॉपी किताबें खरीदनी होती है, रबड़ कटर पेंसिल आदि। ये क्या है? पूर्व तैयारी है। नहीं हम ऐसे पहुंच जाए बिना बस्ते के, बिना जूता चप्पल पहने हुए, बिना टाई लगाए हुए, तो आपको 1-2 दिन तो अलाउ किया जाएगा, इसके बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए पूर्व हम लोगों को अपने साथ सख्ती बरतनी है। जब भी जूम है और डायरी पेन लेके आए कि यहाँ क्लास चलती है, ना कि यहाँ पे भगवान की कथा सुनाई जा रही है। इसलिए हम लोगों को पूर्व तैयारी करनी है। आपके पास प्लान बुक होनी चाहिए, आपके पास आरसीएम का बैग होना चाहिए, आरसीएम की डायरी होनी चाहिए, आरसीएम का पेन होना चाहिए, आरसीएम की पॉकेट डायरी होनी चाहिए। इस तरीके से सारी चीजें आपके पास मेंटेन हो, ताकि कुछ भी बोला जाए, दिमाग कभी भी धोखा दे सकता है। इसकी बहुत बड़ी खूबी है कि सब भूल जाता है। एक तरफ से फायदा भी होता है, एक तरफ से नुकसान भी होता है कि आपने बड़ी मेहनत करके याद किया था, वो भूल जाता है। तो हमको पेन और डायरी, कॉपी किताब जो भी अपने पास है उसको तैयार रखना ही है। साथ साथ आप दूसरा जो कदम उठाएंगे वो है अनुशासन। जो भी आपका प्लान है, जिसको आप गहराई से मानते हो, जिसको आप दिल से चाहते हो कि ये मेरा प्लान बनने के लायक है, इसने मेरा साथ दिया, इसने मेरे ज्वाइन कराया, इसकी अगर जो हम नकल मारे, मैं दूसरी की बात जाने दीजिए, मैं अपनी बात करूंगा जो, तो सुनील सर से मेरी बातचीत हुई, मैंने ज्वाइन किया और मैंने 1 साल सच पूछो तो बिजनेस कई जगह मैंने झटके खाए थे, तो 1 साल मैंने चेक किया कि ये पैसा वैसा देता है नहीं देता है। इसके बाद जब मैंने शुरू किया तो सुनील सर को इसमें मैंने अपना गाइड उनको माना, उनको इस बिजनेस में गुरु जैसा माना। जो उन्होंने कहा वो मैं करता गया। और जो मैं अपनी बात करूं तो मार्च का मेरा बाउचर प्लस पीयूसी से जो फायदा हुआ, आदि आदि जो भी हमें फायदे हुए, 1,30,000 से 35,000 रुपए का हुआ। तो साथियों, अगर जो मैं अपना गाइड ठीक नहीं बनाता तो आज की डेट में मेरी इनकम नहीं होती। तो हमको अपलाइन ऐसा चुनना चाहिए जो कामयाब हो, सफल हो और अपडेटेड हो। जो भी न्यू जानकारी आती है उनको आपके अंदर जबरदस्ती ठूसने वाला हो। हम कितनी भी कोशिश करें ये चीज नहीं, हम नहीं परेशान हो गए हैं, लेकिन सुनील सर फोन करके कि ये देखो चेक करो, हमने भेजा है, नई चीज है। तो ऐसा अपलाइन आपका होना चाहिए जो हर समय आपको पिंच करता रहे कि नहीं आपको आगे बढ़ना है, तो इस तरीके से बढ़ना है। आपने ऐसे अपलाइन को अगर जो चुन लिया, ना तो वो टारगेट लेता है, ना तो बिजनेस को लेकर सीरियस है, वो ज्वाइन हो गया है, उसने बहुत कुछ ऐसी सारी चीजें कर ली है जिसकी वजह से लगता है कि आरसीएम में है, उसके पास सदस्यता मात्र है। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। वही लोग अध्यात्म के जगत में भी सफल हुए हैं और ऊंचाई पे गए हैं जिनका गुरु ठीक था।
जैसे उदाहरण के तौर पे विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे तो वो सफल हो गए। अगर जो हम कबीरदास जी की बात करें तो रामानंद जी उनके गुरु थे तो वो सफल हो गए। तो गुरु महत्वपूर्ण है इस बिजनेस में। तो हमको अपने गुरु के अनुशासन में, अपने अपलाइन के अनुशासन में जो वो भी बोले, अपनी ताकत और योग्यता के आधार पे, वो कुछ ज्यादा भी बोलेगा तब भी आपको करना है। क्यों? क्योंकि जब औजार गढ़े जाते हैं तो उनपे चोट दी जाती है, चोट दी जाती है तभी वो विकास करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको कोई भी, जैसे सोने की ही बात करते हैं, कान में आपको बाली पहननी है तो उसमें सोने को गलना पड़ता है तब वो ढलता है। तो बिना तपाए संभव नहीं है। तो एक्स्ट्रा बर्डन कुछ लेना पड़ता है तभी इस बिजनेस में हम सफल होते हैं। तो अनुशासन में रहना है, तैयारी करना है। अगली क्या है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल होनी चाहिए। आपके ऊपर जबरदस्ती लोड लादा जा रहा है। होता क्या है, उदाहरण के तौर पे जैसे सुनील सर के तमाम लोग हैं साथ ज्वाइन, और उसमें जितने लोग इस समय हमारी बात सुन रहे हैं उन पे ही फोकस क्यों, उनका फोन क्यों आता है? उनकी टीम में तो लगभग मेरे ख्याल से 1 लाख प्लस लोग हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, जिसमें से चुनिंदा लोगों पे जो 20, 30, 50, 500 या 1000 लोग होंगे उन्हीं पे फोकस है कि ये लोग सफल। क्यों? क्योंकि पहले तो अपलाइन ज्वाइन कराता है, फिर आपको चेक करता है कि तू चलेगा नहीं चलेगा। आप चलोगे तो आपका अपलाइन, आपके ऊपर अपलाइन फोकस करेगा। आप नहीं चलोगे, आप बहानेबाजी करोगे, आप टारगेट नहीं लोगे तो अपलाइन आप पे से फोकस हटा लेगा। और जहां अपलाइन का फोकस हटा, अपलाइन टॉर्च की तरह होता है, वैसे आप दिखना बंद हो जाते हो। आप दिखना, टीम में दिखोगे नहीं, ज्वाइन होगे लेकिन कोई आपका नाम, आपका रुतबा, आपका जो भी है, आपका बिजनेस, कोई कुछ नहीं मतलब रखेगा आपसे। आप उपेक्षित हो जाओगे। जैसे गांव में पहले कोई खराब काम करता था तो उसका लुटिया पानी बंद हो जाता था, वैसे ही आपका भी ऐसा ही हाल होने वाला है। आज और कल आप कूदोगे और फिर इसके बाद काम खत्म हो जाएगा। तो आरसीएम बेकार है, आरसीएम चलती नहीं। इसलिए हमको अपडेटेड और योग्य अपलाइन के साथ अपने आप को जोड़ना है और अपनी इच्छा शक्ति बतानी है। मैंने पिछले साल घोषणा की थी कि सर मैं 2025 में डायमंड बनूंगा। तो डायमंड बनने के लिए मैंने जो तैयारी की, सुनील सर के साथ बैठ के बातचीत की, मैंने टारगेट लिया पिछली मार्च में, इस मार्च में नहीं, कि हम 100 खेतों में हरी सीड शुगर पहुंचाएंगे, जिसमें हम 60-70 तक पहुंचे थे। बीच में लॉकडाउन लग गया, अनूप सर भी हमारे साथ हो गए तो हमारा टारगेट 500 तक हो गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। आगे चल के जब हमने अभी जनवरी में टारगेट लिया कि हम 500 खेतों में अपना सीड शुगर हरी संजीवनी ब्रांड पहुंचाएंगे और 500 लोग एक साथ पॉजिटिव होंगे तो बढ़िया हो पाएगा। तो वो घटना घटी, कुछ लोग हंसे भी हम पे, लेकिन वो घटना घटी, हम 500 से 1500 में कन्वर्ट हो गए, यानी 3 गुना टारगेट हमारा हो गया। भले ही छोटा सीड शुगर गया है लेकिन गिनती में तो गिना ही जाएगा। अगर जो 1 एकड़ की बात करें तो सुनिश्चित रूप से 1000 तक हम पहुंच गए। तो साथियों क्या है कि जब आपकी इच्छा शक्ति बड़ी होगी, उसी के अनुरूप चारों तरफ से आपके अपलाइंस भी, डाउनलाइंस भी आपका सहयोग करने लगेंगे, साथ साथ पूरी प्रकृति भी साथ देने लगेगी। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने डायमंड की बात की, उसके बाद में डिस्प्ले वाला गया, डिस्प्ले वाले के बाद डिपो आ गया, जाने क्या क्या होने लगा है, पूछो नहीं। तो ये कायनात पूरी आपके साथ हो जाएगी, बशर्ते आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अगला जो है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप अपने टारगेट के प्रति, गोल के प्रति समर्पित कितना हो, उसको कैसे करोगे। कोई प्लानिंग कर रहे हो साथियों? अगर जो प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो आप फिर जय सर की भाषा में कहा जाए या हम गधे की तरह हैं। अगर जो आप प्लान कर रहे हो तो घोड़े की तरह हो कि आप खुद टारगेट लक्ष्य ले रहे हो, आपको लोड नहीं किया जा रहा, खुद लोड होते हो। तो साथियों ये 4 सूत्र बड़े महत्वपूर्ण है। पहली चीज तैयारी, दूसरी चीज कि आपको अनुशासन में रहना है, तीसरी चीज आपको इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, चौथी चीज कि आपको प्रतिबद्ध रहना है अपने लक्ष्य के प्रति, हिलना डुलना नहीं है। जैसे प्रतिबद्धता की बात करें तो आप अर्जुन का उदाहरण ले सकते हैं, वो प्रतिबद्ध थे अपने लक्ष्य के प्रति और उनको चिड़िया की आंख दिखती थी। एकलव्य भी प्रतिबद्ध था अपने लक्ष्य के प्रति, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उसने और धनुर्विद्या सीख ली। द्रोणाचार्य ने उसको अमर करने के लिए अंगूठा मांग लिया, क्योंकि अंगूठा दे देने से वो
अमर हो गया, अंगूठा नहीं देता तो शायद अमर नहीं होता। तो गुरु जब भी करता है अच्छा करता है। इसलिए साथियों जो हमारा ये पड़ाव है ये 4 चरणों में चलना चाहिए। कंपनी बड़े उद्देश्य के साथ हम सबके साथ जुड़ी हुई है, हम सबको एक नई दिशा दे रही है। हम लोग पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने वाले हैं, क्योंकि 3 संकल्प है जो कंपनी के बड़ी महत्वपूर्ण है कि सबको रोजगार देंगे, सबका स्वास्थ्य ठीक रखेंगे और नए भारत का निर्माण करेंगे। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण संकल्प हैं। और साथियों हम आरसीएम बिजनेस में हैं तो हम लोगों को भी तैयारी करनी है। वो तैयारी कौन सी है कि सबसे पहले जब आरसीएम बिजनेस में आप ज्वाइन होते हो तो सबसे पहले आपको अपने घर पे होम मीटिंग रखनी चाहिए। होम मीटिंग के में अपने अपलाइन को बुलाइए, 4, 5, 10, 15 लोगों को आप अपने घर पे बुलाइए। नहीं ऐसे कर पा रहे हैं इस समय में तो जूम पे कनेक्ट कर सकते हैं कि अपलाइन को और अपने घर पे या 4-5 साथियों को जूम पे कनेक्ट करके उनको प्लान दिखवा सकते हैं, बिजनेस की जानकारी दे सकते हैं। होम मीटिंग के बाद में आपको थोड़ा ग्रुप मीटिंग करनी है, 5-10 लोगों को बुला करके थोड़ा बोर्ड पे खड़े होकर मीटिंग करनी है। अपने आप शुरू करना है, अपलाइन को बुलाना है, अपलाइन पूरी बात करेगा। इसके बाद में आपको सेमिनार भी करने हैं। और साथ साथ अब कंपनी ने जो बड़ा कदम उठाया पिछले साल से, अगस्त आने वाला है, तो उसमें डिस्प्ले वाल दिया था। 1 साल पूरा होगा। डिस्प्ले वाल बहुत महत्वपूर्ण अपने पास हथियार है, रामबाण है, ऐसा कह सकते हैं। ये रामबाण है, इस हथियार से हम अपनी नाकामयाबी रूपी राक्षस को मार सकते हैं। जो चारों तरफ नेगेटिव थिंकिंग फैली हुई है, चारों तरफ लोग आपकी टांग खींच रहे हैं, वो खत्म करके उनको हम पॉजिटिव कर सकते हैं डिस्प्ले वाल के माध्यम से। डिस्प्ले वाल क्या है? आप के बिजनेस का प्रदर्शन है, आपके बिजनेस का प्रदर्शन। अब डिस्प्ले वाल 2 तरीके के हैं अपनी टीम में। एक तरीका कौन है? जैसे अनूप सर ने खोल रखा है, जैसे अजय मिश्रा जी ने खोल रखा है। ऐसे लोग जो बिजनेस को लेके सीरियस हैं, उन्होंने अलमारी बनवाई, सेफ बनवाया और उसमें शीशा लगवाया, एक एक प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जब उनके घर कोई आता है तो नजर जरूर पड़ती है, डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है कि डिस्प्ले वाले छोटी दुकान खोली गई है। आदमी क्वेश्चन करता है, उसका उत्तर देते हो, ज्वाइन होता है। एक डिस्प्ले वाल कैसा है कि खोल लिया कैसे न कैसे जुगाड़ से, 5 आईडी तैयार की या 4 शेयर शुगर बेच दिए, जिससे डिस्प्ले वाल हो गया 10,000। चूंकि उसमें मांगा जाता है कि 10,000 जब बिल होगा तब आपको पाएगा। डिस्प्ले वाल पंजीयन हो गया, उनका बिल कट गया, पासवर्ड आ गया, ओके। अब उन्होंने 4 शेयर शुगर काट दिए, उनका बिल भी हो गया। अब वो डिस्प्ले वाल बंद पड़ा है, कोई मतलब नहीं। उनके घर में ना तो डिस्प्ले है न वाल है, कुछ नहीं। वो हवा में तैर रहे हैं कि मैंने डिस्प्ले वाल डाल लिया, एक बार डायमंड क्लब किया, दूसरी बार कर ही नहीं रहे। ये क्या है? ये नकली लोग हैं, बुरा नहीं मानना। परिस्थितियों के हम सब दास नहीं है, निर्माता हैं। अगर जो आप चाहो तो 10-15 हजार का सामान आपके घर पे रहेगा। हम बड़ी अपनी मीटिंग में शाम वाली में सुनते हैं 5-5 लाख का डिस्प्ले वाल पे माल पड़ा हुआ है, 50,000, 80,000, 90,000। हमारे पास भाई साहब 500 का नहीं है। मजे की बात यह है 500 का भी हमारे डिस्प्ले वाल पे सामान नहीं पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम बिजनेस के प्रति नहीं है। डिस्प्ले वाल जो आपको हथियार दिया गया, जिसे हम रामबाण कहते हैं इस बिजनेस में, कि ये अगर जो आपके पास है तो आपके बिजनेस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। डिस्प्ले वाल कंपनी ने इसलिए बनाया कि आदमी जो भी हमारे साथ जुड़ा है उसको प्रोडक्ट की दिक्कत ना हो, उसको प्रोडक्ट 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर खरीदने ना जाना पड़े, और वहां लोकल में जो भी चीजें हैं वो इजी गोइंग हो जाए। इसके लिए आपको यह अधिकार दिया। कोई भी अभी तक हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो 10,000 में आपको फ्रेंचाइजी दे रही हो। 10,000 में फ्रेंचाइजी दे रही हो, साथ साथ ये भी ऑफर दे रही हो कि सर आप अपने डिस्प्ले वाल से अपनी आईडी पे 10-15 हजार, 5,000, 10,000 जो भी आप बिल काटोगे, कंटिन्यू 6 महीने तक करोगे तो आपको हम उतनी डीपी का प्रोडक्ट फ्री देंगे। हम लोगों को, हम पीयूसी होल्डर हैं तो हम लोगों को मात्र 8% मिलता है, लेकिन डिस्प्ले वाल होल्डर को वही सामान बेचने पे 6 महीने लगातार वो काम करता है तो उसको 12-13% मिलता है। 10 से लगा के 13-14% तक भी चला जाता है डिस्प्ले वाल से प्रॉफिट। और कभी कभी अपने डिस्प्ले वाल होल्डर भी पूछते हैं साहब बताओ कि इसमें फायदा क्या होगा बिल काटेंगे।
साथियों कंपनी आपको थोक में फायदा दे रही है तो आपको करना चाहिए। यह पीयूसी होल्डर को नहीं है कि आप 5 लाख की सेल 6 महीने तक दो तो 5 लाख डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। ये आपको दिया गया है, आपको सपोर्ट की गई है। तो हम लोग डिस्प्ले वाल को सीरियसली लें अपनी जिंदगी में। सीरियस होके अगर जो डिस्प्ले वाल को शुरू करेंगे तो सुनिश्चित रूप से आपके स्टेशन से जहां पे आपका डिस्प्ले वाल है, जिस क्षेत्र में है, वहां पे आपके इर्द गिर्द मिनिमम 50 से और 1 लाख बिजनेस वैल्यू का आपका बिजनेस निकल सकता है। लेकिन आप तैयारी करोगे तो निकलेगा। जब छोटा सा दुकानदार वो खोखे में रख करके 50,000 60,000 की सेल कर लेता है महीने में, तो क्या आप 10-15 हजार का सामान रख करके 50,000-60,000 की सेल नहीं कर सकते? हो सकती है साथियों, लेकिन जब हम सीरियस होंगे तब। और डिस्प्ले वाल दे करके बहुत साथी हमारे, हम तो दाग देंगे पूरे अपने हिंदुस्तान के आरसीएम के साथियों को कि उन्होंने विश्व का नंबर 1 माइक्रो डिलीवरी सेंटर अगर जो बना दिया अपने आरसीएम को, इसके लिए वो मतलब तारीफे काबिल है, वो तारीफ के हकदार हैं, वो सम्मान के हकदार हैं। तो साथियों गजब किया है अपने साथियों ने। तो जो साथी अभी डिस्प्ले वाल है उनके पास एक्टिव नहीं है, डिस्प्ले वाल नहीं बना है, जैसे मेरे यहाँ दीवार बनी हुई है, ऐसे ही आप अपने दीवार पे शीशे का, जैसे सूबेदार सर ने लगा रखा अपने घर पे, वो शीशे का बना करके अपना प्रोडक्ट सजा सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो। तो डिस्प्ले वाल बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बिजनेस मिलता है, इससे बिजनेस बढ़ता है, इससे चारों तरफ पॉजिटिव माहौल पैदा होता है। 4 लोग पूछना शुरू करते हैं। छोटी सी दुकान से अनूप जी ने अपनी 6% रॉयल्टी निकाल ली। कहाँ थे? विनर पे थे, और विनर से रनर पे आए, रनर से फिर आगे सीधे उन्होंने जंप मारी और कहां पहुंच गए साथियों? 6% प्लेटिनम पे पहुंच गए। तो ये संभव कैसे हुआ? डिस्प्ले वाला नहीं होता, जागरूक नहीं होते तो संभव नहीं था, तैयारी नहीं करते तो संभव नहीं था। इसलिए साथियों हम लोगों को अपने घर पे डिस्प्ले वाल जिनके नहीं है डाल के और तैयारी करनी चाहिए कि हमको बिजनेस को बड़ा करना है। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही चीज, जैसे हर हर मोदी घर घर मोदी, ऐसे ही हमारा भी आरसीएम घर घर पहुंचे, ये तैयारी कंपनी की है। तो हम पूरी तैयारी करें साथियों। इसके साथ में जब डिस्प्ले वाला आप डालते हो तो आपको सीरियस हो जाना चाहिए। सीरियस इसलिए हो जाना चाहिए कि कंपनी आपको डिस्प्ले वाल ही नहीं दे रही है, आपको डायरेक्ट सेलर भी बनाया है उसने। डायरेक्ट सेलर की जिम्मेदारी होती है कि वो 2 हिस्से में काम करे, एक तो सेल्स पे काम करे, बेचना शुरू करे वो, दूसरा वो खुद खाना शुरू करे। 2 काम है, बेचना शुरू करना और खुद प्रयोग करना, माने यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। ये 2 काम वो करना शुरू कर दे। और तीसरा काम जो सबसे महत्वपूर्ण है, नेटवर्क बिल्ड करना। आप अपने डिस्प्ले वाल के माध्यम से नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, नेटवर्क को बढ़ाना शुरू करें। नेटवर्क जब बढ़ेगा तो आपका डिस्प्ले वाल अपने आप एक्टिव हो जाएगा, फिर एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। और जने कितने उस डिस्प्ले वाल से डिस्प्ले वाल निकलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे 2 साल पहले सुनील सर के गाइडलाइन में हमने डिस्प्ले वाल, तब अपनी दुकान के नाम से जानी जाती थी, जहां मैं बैठा हूं यहीं पे डिस्प्ले वाल खोली गई थी, आप फोटो भी पड़े होंगे। तो डिस्प्ले वाल खोली, इसके बाद में पीयूसी के रूप में कन्वर्ट हो गया हमारा डिस्प्ले वाल। और उस पीयूसी से, हमारी पीयूसी से कई ऐसी पीयूसियां, जैसे धौरारा में 2 हो गई, सिसैया में 1 हो गई, आपके यहाँ लखीमपुर में 1 हुई, इस 4-5 पीयूसियां हो गई। ऐसे ही आपके डिस्प्ले वाल से तमाम डिस्प्ले वाल बनते चले जाएंगे, बस आप अपलाइन के कांटेक्ट में रहें। और जब डिस्प्ले वाल आपका हो जाए तो आप डायमंड क्लब की यात्रा शुरू करें। आप डायमंड जाना चाहते हैं तो आप हम सबको डायमंड क्लब कंटिन्यू करना चाहिए। ये नहीं कि इस महीने नहीं करेंगे अगले महीने कर लेंगे, कंटिन्यू। क्योंकि खिलाड़ी जब डेली खेलता है तब वो जीत पाता है। क्रिकेटर जो भी खेलने जाते हैं मैदान में, वो पहले बहुत अभ्यास करते हैं, अभ्यास के बाद किसी देश से वो मैदान में उतर करके और पंगा लेते हैं, तब जीत पाते हैं। कहीं उसमें हारने की भी संभावना रहती है। तो यहाँ पे हमको कंटिन्यू डायमंड क्लब करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और सुनील सर की बात कहें अगर जो, तो 1 तारीख को आपका सुपर डायमंड क्लब माना जाता है कि 1 तारीख को कर लेते हैं। 10 तारीख तक कर लिया तो कंपनी की दृष्टि में आपका डायमंड क्लब ओके होता है। अगर जो 10 के बाद किया तो आप छूट गए डायमंड क्लब से। किया जरूर, लेकिन कंपनी ने गिना नहीं। इसलिए साथियों हम लोगों को डायमंड क्लब को लेकर के सीरियस होना चाहिए। डायमंड क्लब से आपके अंदर 2 चीजें विकसित होंगी।
पहला क्या होगा, पहला कि आप धीरे धीरे लीडर बनना शुरू हो जाएंगे। जब आप डायमंड करेंगे आपका सम्मान होगा, आपसे 2 शब्द बुलवाए जाएंगे, आप को प्लान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। धीरे धीरे आपके अंदर वो लीडरशिप विकसित होने लगेगी, क्योंकि आपने थोड़ा बड़ा टारगेट लिया, थोड़ा बड़ा टारगेट लिया, इसलिए आपको प्रेजेंट बराबर किया जाएगा। और जो बार बार आता है, जूम पे आए, बोर्ड पे आए, बोलने के लिए आए, वो धीरे धीरे लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो ये आपको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि लीडर बनना इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जो आप लीडर नहीं बने, लीडरशिप आपके अंदर नहीं आई, तो माना आप डायमंड क्लब कर लेते हैं, डायमंड क्लब ओके हो गया, आप रॉयल्टी पे भी आ गए, लेकिन वो ठहरेगी नहीं, वो ठहरेगी नहीं। लीडर के पास ही पानी कहाँ रुकता है, जहां गड्ढा होता है। तो जब तक आपके पास लीडरशिप नहीं आएगी, तब तक कामयाबी आएगी तो, लेकिन चली भी जाएगी, ठहराव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे कहना नहीं चाहिए ये बात, लोगों को लगने लगता है कि ना लालच ज्यादा है। हमारे एक साथी हैं, मेरे साथी, उनकी रॉयल्टी आई थी और आज वो अपने बिजनेस में नहीं है, वो दूसरा बिजनेस कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसे ही आएगी और निकल जाएगी, आप जान नहीं पाओगे। ठीक, बड़ी कीमती चीज, वो गधे के गले में जैसे हीरा बन गया था और वो गधे का मालिक उसको बड़ी उसमें सुराख करके गधे के गले में बांध दिया, जौहरी ने देखा। वैसे ही आप कीमत नहीं समझ पाओगे, कामयाबी आ जाएगी। तो इसलिए कामयाबी पाने के लिए हमको अपने अंदर लीडरशिप विकसित करनी ही होगी। नहीं करेंगे तो कल की डेट में आप रोओगे कि क्या बताएं, कामयाबी मेरी चली गई। तो साथियों, आपके अंदर लीडरशिप विकसित होगी। जब 5,000 का आप प्रोडक्ट परचेज करोगे, लगभग 7-8 हजार का होता है, तो उसको बेचने जाओगे तो धक्के खाओगे। पुराने समय में गुरुकुल में यह व्यवस्था चलती थी कि जब बच्चे का एडमिशन होता था तो मांगने के लिए भेजा जाता था कि जाओ मांगने जाओ। गुरुकुल में किसी चीज की कमी थी? नहीं, कमी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर का अहंकार गले, कि मैं ठाकुर साहब का लड़का हूं, मैं राजा का लड़का हूं, मैं पंडित जी का लड़का हूं, ये खत्म हो जाए और एक सामान्य विद्यार्थी बन सके। तो यहाँ पे जब आप बेचने जाओगे तो सामान्य से असामान्य बनने में आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लोग कहेंगे लो आरसीएम आई थी चली गई, तमाम तरीके की निगेटिव बातें मार्केट में सुनोगे, तमाम तरीके की पॉजिटिव बातें सुनोगे, तमाम लोग मना करेंगे, तमाम लोग मांग करेंगे, ये सारी चीजें आपके अंदर होना शुरू होंगी। तो जो बार बार टकराता है वही कामयाब हो जाता है। तो साथियों, आपके अंदर लीडरशिप विकसित हो, इसके लिए सेल्स में उतरना जरूरी है। कंपनी ने हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी है कि हम सेल्स में उतरे, हम बेचना शुरू करें, और जो बेचता है वही अमीर बनता है। जितने खरीद रहे हैं वो अभी तक अमीर नहीं बने, तो बेचने की परिपाटी हमारे अंदर आनी चाहिए। हम बेचें, एक साबुन बेचें, न्यूट्रीचार्ज बेचें। इस समय तो इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग चल रही है, कपिल सरकार बोल रहे थे परसों बोल रहे थे, वो सुन करके मेरे अंदर आग लग गई, पूछो नहीं। मैंने पूरा सेशन अटेंड किया और इतना भीतर से कि कितनी सरल भाषा में वो लठ और जने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे हम लोगों के लिए कि हम कैसे समझें। तो इतना योग्य और शानदार हमारे बीच ट्रेनर आया कि अगर जो हम तब भी ना समझ पाए तो बेकार है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को बेचने की परिपाटी में अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। आप पहले महीने, दूसरे महीने मुश्किल से कर पाओगे डायमंड क्लब, तीसरे चौथे महीने फिर आपका इजी होने लगेगा, छठे सातवें महीने से आप डबल डायमंड करने लगोगे, फिर आपका स्टार डायमंड होने लगेगा, क्राउन डायमंड भी होने लगेगा। इस तरीके से अपनी टीम में लाखों बिजनेस वैल्यू अपने कोड पे करने वाले लोग भी हैं। तो साथियों, ये एक बेहतर मौका है हम लोगों की जिंदगी में। ऐसा भयानक समय चल रहा है, लेकिन अपना बिजनेस ठहरा नहीं है, अपना बिजनेस निरंतर चल रहा है। डिपो सक्रिय है, पीसी सक्रिय है, डिस्प्ले वाल सक्रिय है, हमारे सारे वर्कर सक्रिय हैं। चारों तरफ से माहौल अपना ज्यादा निगेटिव नहीं है। हम निगेटिव मार्केट में चले जाते हैं, इसलिए निगेटिव हो जाते हैं। तो मिलना जुलना कम करिए, नुकसान ही है। अपने बिजनेस से संबंधित जिसको फोन करना है करिए, सर ये चीज बहुत बढ़िया है, कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाती है, न्यूट्रीचार्ज ले लीजिए, S5 ले लीजिए, गामा ओरिजिनल ले लीजिए, आदि आदि तमाम प्रोडक्ट हैं। इसलिए साथियों, हम स्पेशल रूप से इस बेचने की कला को अपने अंदर विकसित करें, और जब बेचना आप शुरू कर लोगे तो साथियों, आपका जैसे डायमंड क्लब होगा, हम सुनील सर जैसा तमाम लोग माला पहनाएंगे, फिजिकल पहनाएंगे, डिजिटल भी पहनाएंगे। आपको मेडल दिया से कभी भी, जैसे
शादी हुई थी तभी, जिनकी नहीं हुई बेचारे अभी माले के लिए तरस होंगे, लेकिन जिनकी हो गई उनको एक ही बार पहनाया गया। बहुत तो पुराने जमाने की शादियां माला पहनाया ही नहीं गया, लेकिन यहाँ पे मालाओं से लाद दिया जाता है। जब बड़ा सम्मान मिलता है तो बड़ा जज्बा पैदा होता है, बड़ा जुनून पैदा होता है, और हम धीरे 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 करके कामयाबी की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा लेते हैं। और एक दिन वो आता है कि उस दिन महावीर के बड़े भाई राजा राम सहारण जी आए थे। उन्होंने कहा हर सेकंड पड़ता है, हर क्षण। तो साथियों ये हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन आज ज्वाइन किया कल हो जाएगा, संभव नहीं है। बीज बोना पड़ता है, एक हफ्ते तक रुकना पड़ता है, उसमें पत्तियां निकलती हैं, पत्तियां निकलने के बाद वो वृक्ष बनने के प्रोसेस में आता है। धीरे धीरे करके ये स्थितियां मेंटेन होने लगती हैं। एक दिन वो आएगा कि हमारा बिजनेस वृक्ष की तरह हो जाएगा। पानी डालो चाहे ना डालो। आम के पौधे में कौन सिंचाई करता है साहब? इमली के पौधे में कौन सिंचाई करता है? कोई नहीं करता है। पानी डालो चाहे ना डालो, आपको फल देगा। पानी भगवान डालेगा, हवा भगवान देगा उसको, प्रकाश भगवान देगा उसको, सब कुछ परमात्मा करने लगेगा। ऑटो पायलट पे आपका बिजनेस आ जाएगा। आप काम करो चाहे ना करो, आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी, ये तीनों इस बिजनेस से मिल जाएंगी साथियों। लेकिन मिलेंगे तभी जब करोगे। आपको सिर्फ एरो बनाया जा सकता है कि देखिए इधर वो तीर का निशान, इधर कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, इधर आप अपने आप को स्टैंड करके बड़े लेवल तक जा सकते हैं। तो साथियों अगर जो आप तैयारी करेंगे, अपना डिस्प्ले वाल नहीं है डालें, है डिस्प्ले वाल तो उसको एक्टिव डिस्प्ले वाल के रूप में कन्वर्ट कर लें। अगर जो आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, डायमंड क्लब करें। आप अभी स्टार्ट ही हुई है, बिजनेस वैल्यू का ऑफर हमारे पास है, 1000 बिजनेस वैल्यू का ऑफर हमारे पास है, 2500 में डबल धमाका है। आरसीएम से भी मिलेगा और न्यूट्रीचार्ज से भी मिलेगा, और 5000 फिर 10,000 पे आपको घूमने को भी मिल सकता है, उज्जवल पाटनी की ट्रेनिंग भी मिल सकती है 3 महीने लगातार डायमंड क्लब करने पे आपको। साथ ही साथ आपको 10,000 पे जो है मोबाइल फोन मिल सकता है, या 5 स्टेशन केरल और कन्नौज तमाम हैं वो आपके व्हाट्सएप पे होंगे, जहाँ आपको घूमने को मिल सकता है। इस तरीके से तमाम तरीके के ऑफर चल रहे हैं। उसमें हरि संजीवनी का भी ऑफर है। सारे ऑफर्स आप तक बताए जा चुके हैं, वो पहुंच भी चुके हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। साथियों इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। टाइम की बंदिश है। आगे की कार्रवाई के लिए अनूप सर को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। उससे पूर्व एक सूचना है कि आज शाम को क्योंकि अपना देश कृषि प्रधान देश है, किसान खुशहाल तो सब खुशहाल, जमीन हमारी बचेगी तो सब कुछ बचेगा। तो स्पेशल एक आज वेबिनार है शाम को, और उसमें अपने हरि संजीवनी के एमडी सर हम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। तो जितने साथी अभी तक हमको सुन रहे हैं, सभी से अनुरोध है मिनिमम 5 लोग जरूर शामिल हो आपके साथ, क्योंकि पेन डायरी लेके बैठना। अपना धान का सीजन शुरू हो रहा है, अभी धान लगाया जाएगा, तमाम फसलें बोई जाएंगी, तो उसकी तैयारी हम लोगों को करनी है। हरि संजीवनी जो है 180 फसलों में पड़ती है, श्योर शुगर की तरह खाली गन्ने में ही नहीं। तो स्पेशल हरि संजीवनी, सॉइल हेल्थ, स्प्रे मैक्स, गार्डन गोल्ड आदि की तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है शाम को 7:45 पे। तो सभी से अनुरोध है कि सभी साथी अपने साथ मिनिमम 5 साथियों को लेके आए और शाम वाली मीटिंग अटेंड करें, तो बहुत अच्छा लगेगा। सुबह की मीटिंग हम लोग सब खुशनसीब हैं कि पेड आईडी पे मिल गई है, टाइम की बंदिश नहीं है। आप तैयारी करें। आप भी बोलना चाहते हैं कि मुझे भी मौका दिया जाए, मैं मीटिंग शुरू या एंड कराऊंगा, तो उसमें आपका भी नाम आएगा। आप भी यहाँ बैठ करके लोगों से बातचीत कर सकेंगे, किसी प्रोडक्ट की जानकारी दे सकेंगे। तो ये बेहतर एक शुरुआत है कल से। तो जोरदार तालियों के बीच में अपने ग्रेड साथी हमारे बराबर की उनकी पिन है, हमारी भी प्लेटिनम है, उनकी भी प्लेटिनम है। तो जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर अनूप सर को हम बुलाना चाहेंगे, वो मीटिंग का समापन करें, और कुछ छूट रहा हो तो उसकी पूर्ति करें। यस सर, अनूप सर, जोरदार तालियों के बीच में अनूप सर। बहुत शानदार सर, आपके मुखार बिंद से जो वाणी जिस शब्दों के द्वारा हम लोगों ने सुना है, काबिले तारीफ है। जितनी भी तारीफ की जाए सर आपकी कम है। और आप
जैसे जब जिस बिजनेस में या जिस टीम में आप जैसे लीडर हैं या आप जैसे अपलाइन हैं, तो बिल्कुल ही उस टीम में हर व्यक्ति को सफलता आनी है, बशर्ते वो व्यक्ति मान ले कि मैं सफल हो सकता हूं, तो हर व्यक्ति सफल हो सकता है। इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आरसीएम ही क्यों, ये चीज हम लोगों को समझनी चाहिए कि आरसीएम इंडियन रेट, इंडियन मेंटलिटी और इंडियन कल्चर पे काम करती है। इसमें जो व्यक्ति इस आरसीएम बिजनेस में नहीं सफल हो सकता, वो दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं सफल हो सकता। ये आरसीएम बिल्कुल इजी है। जैसे हम मार्केट में प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जैसे भी करते हैं वैसे ही सेम करना है, सिर्फ दुकान और अपनी सोच बदलनी है, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस होने लगेगा। और सर जी ने एक जगह बात की थी कि फ्री टाइम फ्रीडम, इस बिजनेस में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी टीम का निर्माण करते जाएंगे, तो निश्चित है कि आपको टाइम फ्रीडम मिलना ही मिलना है। निश्चित है, ये इस बात भी 100% सत्य है कि इस बिजनेस में आप निरंतर लगातार करते रहेंगे तो टाइम फ्रीडम आएगा। और सर जी ने एक बात बताई थी कि अनुशासन, किसी भी चीज में, चाहे आरसीएम बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो या किसी भी सिस्टम में या किसी भी नौकरी पेशे में या कहीं भी, आप में अगर अनुशासन नहीं है, आप अनुशासित ढंग से बिजनेस नहीं करेंगे, तो कामयाबी बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब कामयाबी टफ हो जाएगी। तो हर व्यक्ति को अनुशासन में, अगर जूम में भी आ रहे हैं तो अनुशासन में आए, अगर बिजनेस में हैं, अगर किसी को प्लान दिखा रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, तो अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन और सक्रिय अपलाइन, हर व्यक्ति को, हर डायरेक्ट सेलर को जो कामयाब होना चाहता है, इस आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहता है, वो व्यक्ति किसी न किसी सक्रिय अपलाइन के संपर्क में रहना जरूरी है। अगर आप अपलाइन के, जो सक्रिय अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन है, जैसे हमारे सुनील गुप्ता सर, अवधेश त्रिवेदी सर, राजेश पांडे सर, राजेंद्र शर्मा सर, अगर इनकी हम लोग संगत कर लें, इनकी पद चिन्हों पर आगे चलें, इनकी सक्रियता, इनसे प्रतिदिन या दूसरे तीसरे दिन बातचीत करते रहे, इनको सीखते रहे, तो निश्चित रूप से इस बिजनेस में आप लगातार मंजिल को पाते रहेंगे। और दूसरी चीज है कि आप अपना लक्ष्य बनाएं, को हम दोहरा रहे हैं, उन्होंने कहा लक्ष्य। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, अगर आप लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं है, अगर अपना कुछ टारगेट ही नहीं बनाया है, तो अगर जितना बिजनेस हो रहा है अच्छा है, नहीं हो रहा है वो भी अच्छा है, जितना हो जाएगा वो भी अच्छा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति को अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि अगले महीने मुझे जो भी पिन है, अगली पिन पे जाना है, या 2 महीने बाद पिन चेंज करना है, या 6 महीना बाद टारगेट महीने में बहुत बड़ी पिन लानी है। ये आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। उस टारगेट पे, टारगेट के बनाने के बाद उस अचीवमेंट को कैसे करना है, कैसे होगा, उस पे आपको बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल रगड़ना है कि दिमाग, जब आप उसको लक्ष्य बनाएंगे, उस पे फोकस करेंगे, तो आगे का रास्ता दिमाग बताना शुरू कर देगा। उस अपने दिमाग के हिसाब से आप चलते जाइए। जब आगे कठिनाइयां भी आएगी, ऐसा नहीं है कि कठिनाइयां नहीं आएगी, लेकिन जब लक्ष्य के प्रति बिल्कुल एकाग्र होंगे, लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अटूट होंगे, तो प्रकृति भी साथ देगी और लोग भी साथ देंगे। तो लक्ष्य बहुत जरूरी है। और हमारे बिजनेस में आज के समय में डिस्प्ले वाल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति बिजनेस में कामयाबी चाहता है, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता है, बहुत बड़ी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, और डिस्प्ले वाल नहीं खोल रखा है, या डिस्प्ले वाल पे प्रोडक्ट नहीं रख रहा है, या डिस्प्ले अपने प्रोडक्ट की तारीफ नहीं कर रहा है, तो ये मतलब कामयाबी उसकी तो असंभव लग रही है। डिस्प्ले वाल हमारे लिए, ये हमारे बिजनेस के लिए, हमारे टीम बिल्ड के लिए एक रामबाण है। जो आरसीएम बिजनेस ने ये अपग्रेडेड डिस्प्ले वाल दिया है, इस पे हमारे हर प्रोडक्ट रहना चाहिए। कब तक कौन व्यक्ति किस प्रोडक्ट की डिमांड कर दे, हम कहते हैं आज तो नहीं है, 3 दिन के बाद दे देंगे,
तो वो व्यक्ति आपका इंतजार नहीं करता है, किसी न किसी परचून की दुकान से या मेडिकल की दुकान से ले लेता है, अब वो आपका बिजनेस वॉल्यूम आपकी हाथ से निकल जाता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि एक पीयूसी पे अगर माल नहीं रहता है तो 2-3 पीयूसीओ से 1-2 प्रोडक्ट जरूर रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रखते हैं। तो डिस्प्ले वाल बहुत जरूरी है। सर जी ने कहा कि डिस्प्ले वाल कई प्रकार से हैं, कोई जिस अलग है, प्ले अलग है, कुछ भी नहीं है, और कुछ लोग डिस्प्ले वाल पूरा है, प्रोडक्ट भी है, दिख भी रहा है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, तो डिस्प्ले वाल। और डायमंड क्लब अगर आपका डिस्प्ले वाल खुल गया है, डिस्प्ले वाल बेहतर है, तो आपका डायमंड क्लब नहीं हो रहा है, तो मान लीजिए कि आप डिस्प्ले वाल पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो डिस्प्ले वाल होने के बाद 2-3 महीने या 4 महीने टप लग सकता है, उसके बाद इजी गोइंग आपका डायमंड क्लब कंटिन्यू होने लगेगा। तो डायमंड क्लब 1 से 10 तारीख में कंपनी कह रही है कीजिए, तो कोशिश करें कि पहली तारीख में हो जाए। अगर पहली तारीख में नहीं हो रहा है तो 10 तारीख में अनिवार्य रूप से हो जाए। अगर हो जाता है तो कंपनी में जो डायमंड क्लब बनाया है उस क्लब में आप शामिल रहते हैं, कंटिन्यू जैसे आपका 12 महीने डायमंड क्लब हो जाता है तो आप डायमंड क्लब अचीवर हो जाते हैं, और डायमंड क्लब अचीवर को कंपनी सम्मानित करती है, पिन भी देती है, अपने यहाँ बुला करके उसको 2-3 दिन की ट्रेनिंग देती है, रहना खाना फ्री देती है। तो आप वैसे हम डायमंड क्लब करते हैं 15, 20, 25 तारीख तक करते हैं, तो क्लब में नहीं रहते हैं, वही हम करना ही है तो मुझे पहले कर लेते हैं तो हम अचीवर्स बन सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे करके, छोटी छोटी बातों को कर करके हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे। जैसे हमारे सर जी कह रहे हैं कि इस बिजनेस में धीरे धीरे वृक्ष की तरह आप बिजनेस में बढ़ेंगे, जैसे अंकुर फूटा है, 2 पत्तियां हुई है, 4 पत्तियां हुई है, धीरे धीरे वो प्रकृति रूप से वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होता है। ऐसे ही हमारा ये बिजनेस है, हम 2 को ज्वाइन करते हैं, 4 को ज्वाइन करते हैं, फिर 4 से 10 होते हैं, 10 से 50 होते हैं, और धीरे धीरे इतनी संख्या हो जाती है कि पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग हमारे टीम में आ जाते हैं। जैसे जयनारायण जी का जो ग्रुप है, जयनारायण जी की जो बिजनेस है, वो उनका रोल मात्र 5% है, इतना बड़ा बिजनेस है कि उनको लाखों रुपए महीने की आती है और करोड़ों रुपए वो इस बिजनेस से ले चुके हैं। ये उनके बिजनेस कैरियर में 18 सालों से हुआ है, 18 सालों में हुआ है। अगर हम लोग सारे लोग सही दिशा में फोकस करें, सारे लोग, जैसे आज की जूम मीटिंग में लोग ज्यादा हैं, कल की जूम मीटिंग में ज्यादा थे, ऐसे ही हम लोग अगर जूम मीटिंग में लगातार संख्या बढ़ाते हुए आते रहेंगे तो सारे लोग एक साथ फोकस करेंगे तो हर व्यक्ति की कामयाबी जल्दी और कम समय में आएगी। कोई भी व्यक्ति कामयाबी से नहीं छूटेगा बशर्ते अपने अपलाइन को ना छोड़े, अपने सिस्टम को ना छोड़े और अपने डायमंड क्लब को ना छोड़े। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे सर जी ने, उदय सर ने सभी व्यक्तियों को बहुत बेहतरीन ढंग से जानकारी दी, और हमारे किरण पाल जी ने जो आज के कोरोना टाइम में न्यूट्री चार्ज S5 और न्यूट्री चार्ज मेन के बारे में बेहतरीन जानकारी दी, काबिले तारीफ है। ऐसे ऐसे टीम हमारे में व्यक्ति हैं जो सारे प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सभी लोगों का वेलकम स्वागत करते हुए आज की मीटिंग का हम समापन कर रहे हैं। आप लोग इस मीटिंग में हम लोगों को इतने अच्छे ढंग से सुना, तो हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की अगर कोई सूचना रह गई हो तो सूचना है अनूप जी, एक जी सूचना है। आज शाम जी को हरीश संजीवनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र सिरोड़े जी की जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, शाम 7:45 की नेशनल वेबिनार। जी। और चूंकि अपनी टीम ने जनवरी फरवरी मार्च में हरीश संजीवनी प्रोडक्ट के ऊपर, श्योर शुगर के ऊपर, स्प्रे मैक्स के ऊपर, रैपिड के ऊपर, सॉइल हेल्थ के ऊपर जबरदस्त एक्शन किया, जबरदस्त रिजल्ट लिए, एक माहौल और एक इतिहास तो हम पहले ही बना चुके हैं। तो आज जरूरत है कि जिन साथियों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे गंभीरता से काम किया है उनको आज ही अभी अपनी लिस्ट बनानी चाहिए, 10-10, 15-15, 20-20 किसानों की लिस्ट बनानी चाहिए, और सभी को बढ़िया तरीके से मोटिवेट करते हुए, फोन करते हुए
के प्रोग्राम को अटेंड करवाना चाहिए, क्योंकि ये सर आवाज आ रही है, सही से नहीं आ रही। जी जी आ रही है सर, आ रही है आवाज की। अभी आवाज आ रही है? जी जी ओके। ओके, तो हर साथी को अपनी लिस्ट बनाते हुए, खास तौर पे जिन किसानों ने श्योर शुगर डाली है अपने खेत में, उनको जरूर इन्वॉल्व जी। करना चाहिए। इन्फॉर्म नहीं करना है, इन्वॉल्व करना है आज के प्रोग्राम में। और हरी संजीवनी पे जबरदस्त एक्शन शुरू हो चुका है। कल ही मैंने 5 एकड़ की हरी संजीवनी सेल की है, 5 एकड़ का सर आवाज 5 एकड़ का स्प्रेमेक्स सेल किया है। तो रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। जिन जिन लोगों ने गन्ने में श्योर शुगर स्प्रेमेक्स सॉइल हेल्थ डाला था, वो ऑटोमेटिक डिमांड आ रही है। अगर एक बार भी हम उनसे हालचाल फोन पर पूछे तो अपने आप पूछ लेता है किसान, क्या धान के लिए कुछ है क्या? तो बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। हजारों एकड़ में हरी संजीवनी जाने के लिए तैयार है, थोड़ा सा सटीक